नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको सीडीपी का सेकंड लेसन के बारे में बताऊंगी, जिसमें बताऊंगी विकास क्या है, विकास की परिभाषा, विकास की विशेषता, विकास के रूप और विकास की अवस्थाएं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। विकास क्या है दोस्तों? विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो वृद्धि पैदा करती है, प्रगति और सकारात्मक बदलाव भी लाती है। विकास एक स्वस्थ संकेत है। विकास के दो पहलू हैं, आर्थिक तथा विकास या लोगों की आय में वृद्धि। दोस्तों, जीवन स्तर और गुणवत्ता में वृद्धि करना ही विकास का रूप होता है। दोस्तों, विकास के जनक चार्ल्स डार्विन जी हैं। यह एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी प्रकृति चयन के माध्यम से समझाए गए हैं। अपने विकास सिद्धांत के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। दोस्तों, विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालकों का सर्वांगीण पक्षों का विकास होता है। सेकंड चैप्टर है दोस्तों, विकास की परिभाषा। दोस्तों, मुंद्रो के अनुसार परिवर्तन श्रृंखला की वह व्यवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। दोस्तों, भ्रूणावस्था का मतलब होता है दोस्तों जन्म से पूर्व विकास के दौरान की अवस्था जिसमें बच्चे विकसित हो रहे होते हैं, तथा प्रौढ़ावस्था का मतलब होता है प्रौढ़ावस्था यानी वृद्धावस्था नहीं। प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था को नहीं बोलते हैं दोस्तों। प्रौढ़ावस्था युवावस्था और वृद्धावस्था के बीच की अवस्थाओं को प्रौढ़ावस्था बोला जाता है, जिसे विकास के नाम से जाना जाता है। सेकंड परिभाषा है दोस्तों, इंग्लिश के अनुसार। दोस्तों, विकास प्राणी की शरीर अवस्था में एक लंबे समय तक होने वाले लगातार परिवर्तन का एक क्रम है। दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक मानव शरीर में कोई न कोई परिवर्तन होता रहता है। इसी क्रम को विकास कहते हैं। तीसरा है दोस्तों, अरस्तु के अनुसार। अरस्तु जी ने कहा है विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन है। दोस्तों, उनका मानना है कि सभी जीवित चीज़ों में अंतिम परिपूर्ण अवस्था को बढ़ाने और विकसित करने वाली स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, जिसे विकास कहा जाता है। विकास की विशेषताएं। दोस्तों, विकास की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जो 5 टॉपिक है। हम आपको एक एक टॉपिक करके समझाते रहेंगे। पहला टॉपिक है दोस्तों, विकास में परिवर्तन एक दिशा में होते हैं। दोस्तों, इनका कहने का मतलब है कि विकास सिर्फ टेक्नोलॉजी पर निर्भर नहीं करता है। दोस्तों, जैसे विकास में परिवर्तन का मतलब है कि जैसे दोस्तों सोच में बदलाव, मानसिकता, सुविधाओं की बढ़त, तकलीफ़ों से छुटकारा, आसान जीवन, समय की बचत, प्रगतिशील समाज एवं संस्कृति जैसे कि सकारात्मकता इत्यादि दोस्तों, जो एक परिवर्तनशील दिशा में होते हैं। सेकंड टॉपिक है दोस्तों, यह परिवर्तन आगे की ओर होता है, पीछे की ओर नहीं। इसमें कहने का अर्थ है दोस्तों, विकास का तात्पर्य केवल बढ़ने से नहीं है, जो कि आगे की ओर बढ़ता रहता है। जैसे कि कोई बालक है, जो बालक की अवस्था दीर्घकालीन तक होने वाले निरंतर परिवर्तनों का एक क्रम होता है। जैसे कि व्यक्तिगत, व्यावसायिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में निरंतर विकास द्वारा चिन्हित किया गया है, जो कि कौशल को मजबूत करके और समुदायों के भीतर सकारात्मक प्रभाव को उत्प्रेरित करता है और तथा नए कौशल ज्ञान को आत्मसात करना शामिल करता है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों, विकास में पूर्व स्तर का आने वाले स्तर से संबंध होता है। दोस्तों, इसमें कहने का मतलब है कि विकास की प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तनों में कोई न कोई क्रम अवश्य होता है और आगे वाले परिवर्तन पूर्व परिवर्तन पर आधारित होता है, जो कि उसमें आपस में परस्पर संबंध में होते हैं।
चौथा पॉइंट है दोस्तों, विकास में निरंतरता का गुण होता है। दोस्तों इसमें कहने का अर्थ है कि विकास में होने वाले परिवर्तन गुणात्मक होते हैं तथा विकास परिपक्व और परिवर्तनों की श्रृंखला होता है। पांचवा पॉइंट है दोस्तों, विकास अपने आप में एक संगठित प्रक्रिया है। कहने का यह अर्थ है दोस्तों, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो नियमित रूप से होती है। जैसे कि विकास की प्रक्रिया में वृद्धि, एक दूसरे से व्यक्ति दूसरे को स्वास्थ्य, आनुवंशिक विशेषताएं और उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन के आधार पर विकास बचपन से लेकर दोस्तों मृत्यु तक एक सही पैटर्न का अनुसरण करती है। विकास का रूप, दोस्तों विकास के रूप 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आकार में परिवर्तन, दूसरा अनुपात में परिवर्तन, तीसरा पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन तथा चौथा है नए गुणों की प्राप्ति। पहला पॉइंट है दोस्तों आकार में परिवर्तन। इसमें बताया गया है कि शारीरिक विकास क्रम में निरंतर शरीर के आकार में परिवर्तन होता रहता है, जो कि आकार में होने वाले परिवर्तनों की आसानी से देखा जा सकता है, जिसे हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। और उसकी आयु में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ शरीर के आकार में भी वृद्धि होती है। सेकंड है दोस्तों अनुपात में वृद्धि। दोस्तों विकास क्रम में पहले आकारों में परिवर्तन होता है, जैसे कि यह परिवर्तन अनुपातिक होता है। प्राणी के शरीर के सभी अंग विकसित नहीं होते हैं और ना ही उनमें एक साथ परिपक्वता आती है। जैसे कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि सभी अंगों के विकास का एक निश्चित अनुपात नहीं होता है। जैसा कि दोस्तों शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्र होता है, जबकि बाल्यावस्था में आते आते वह अपने आसपास के वातावरण तथा व्यक्तियों में रुचि लेने लगता है। थर्ड पॉइंट है दोस्तों पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन। दोस्तों प्राणी के विकास क्रम में नवीन विशेषताओं का उदय होने से पूर्व पुरानी विशेषताओं का लोप होता है, इसे ही पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन कहते हैं। जैसा कि दोस्तों बचपन के बालों और दांतों का समाप्त हो जाना, बचपन की अस्पष्टता, ध्वनियाँ, सिसकना, घुटनों के बल चलना, रोना, चिल्लाना इत्यादि गुण समाप्त हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है दोस्तों नए गुणों की प्राप्ति। इसमें दोस्तों बताया गया है कि विकास क्रम में जहाँ एक तरफ पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन होता है, वहीं उसका स्थान नए गुण प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कि अस्थायी दांत निकलना, अस्पष्ट उच्चारण करना, उछलना कूदना और भागने दौड़ने की क्षमताओं का विकास इत्यादि विकास क्रम में नए गुण के रूप में प्राप्त होते हैं। विकास की अवस्थाएं। दोस्तों इसमें वैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आइए दोस्तों विकास की अवस्थाएं देखते हैं। दोस्तों रास के अनुसार विकास की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। दोस्तों फर्स्ट है शैशवावस्था। दोस्तों शैशवावस्था उसे कहते हैं जो शिशु की अवस्था के बच्चे होते हैं, जिसमें प्रारंभिक अवस्थाएं होती है, जो 1 से 3 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था। इसमें बताया गया है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था का मतलब बच्चों में सुनने और बोलने की कौशल का विकास, जो 3 से 6 वर्ष के बीच पाया जाता है। तीसरा है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था का मतलब है दोस्तों जिसमें यौवन के लक्षण दिखने लगते हैं, जो 6 से 12 वर्ष के बीच में पाए जाते हैं। चौथा है दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था का मतलब है दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जो वयस्क बन रहा है, जो कि 12 से 18 वर्ष के बीच पाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।